जय माता दी प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। भक्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। 12 जून या 13 जून को। भक्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति विधि विधान से भोलेनाथ महादेव की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भक्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे इस महीने में पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। चलिए आइए जानते हैं सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भक्तों, प्रदोष व्रत 12 जून को शाम 7:36 से लग रहा है। वहीं इसका समापन 13 जून शाम 4:07 से है। भक्तों, ऐसे में जून का पहला प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा। ये व्रत शुक्रवार के दिन पड़ेगा, जिसके चलते ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। भक्तों, आइए जानते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, 12 जून को प्रदोष काल शाम 7:36 से 9:20 तक रहेगा। सभी भक्त इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेंगे। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। हम प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करें। भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह नहाकर पूजा करें और फिर दिन भर फलाहार का सेवन करें या तो उपवास रखें। शाम के समय में आप शिव जी के मंदिर जाएं या फिर आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उस पर अभिषेक करें। भगवान शिव को जल, दूध, शहद, गंगा जल, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या प्रदोष व्रत करें। भक्तों, प्रदोष व्रत का महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत पर विधि विधान से पूजा करने से साधक पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। साथ ही सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन संपदा बनी रहती है और वही सुखी वैवाहिक जीवन जीता है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। भक्तों, शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की भांति ही है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन, खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों का सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य। तीनों मित्रों का विवाह हो गया। पहले 2 मित्र की पत्नियां घर भी आ गई थीं, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कास्य ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए
ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वाले तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्र का सत है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपने ससुराल चल दिया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र आसत है, अतः विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बात को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चारों चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह उस वैश्य को काफ़ी चोट भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक संकट को सहन करते हुए जब वह लोग अपने घर पहुँचे, वहाँ पर घर में प्रवेश करते ही एक जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी अभी शुक्र आसत है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का कहना न मानकर उन्होंने विदा कराई। इसी कारण इस प्रकार का कष्ट हुआ है। अंत में यदि यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट आए तथा शुक्रायोदय होने पर आए तो निस्संदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात को सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा कराने अपने घर से आया। आनंद पूर्वक रहने लगा। कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी दुखों की प्राप्ति भी होती है। अति कोइले हर